गुलाबों की खुशबू में राजधानी सज गई है। बता दें कि भोपाल के शासकीय गुलाब उद्यान तुलसी नगर में प्रदर्शनी लगाई गई है। 10 और 11 जनवरी को 45वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी हर साल ये गुलाब प्रदर्शनी लगाती है। महोत्सव से पहले उद्यान में आकर्षक लाइटिंग की गई है। शहरवासी रंग बिरंगे गुलाबों के बीच परिवार संग पहुंच रहे हैं। बता दें कि 45वीं गुलाब प्रदर्शनी की आहट रंग बिरंगे फूलों के नजारों का आनंद ले रहे हैं। तो बता दें कि गुलाब प्रदर्शनी लगाई गई है। 10 और 11 जनवरी को 45वीं अखिल भारतीय प्रदर्शनी लगाई गई है। मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी हर साल प्रदर्शनी लगाती है। इसका आयोजन किया जाता है और उसमें बड़ी संख्या में जो भोपाल वासी है या दूसरे लोग हैं जो भोपाल पहुंचते हैं वे इसमें जाते हैं। तमाम अलग अलग जो है वो फूलों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है इस दौरान और अलग अलग प्रांतों से जैसे कश्मीरी फूल तमाम दूसरे अन्य फूलों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो 10 और 11 जनवरी को 45वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और गुलाबों की खुशबू से अब राजधानी सजी नजर आ रही है। भोपाल के शासकीय गुलाब उद्यान तुलसी नगर में प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आज और कल 45वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी लगाई गई है। बता दें कि रंग बिरंगे फूलों से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तमाम जो गुलाब की प्रजातियां हैं वे इस दौरान देखने को मिलेगी और शहरवासी इस दौरान पहुंच रहे हैं, अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं और देखते हैं कि आखिर कितने प्रकार के जो गुलाब होते हैं और कौन कौन सी किस्म के गुलाब होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। देखिए जैसे ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कश्मीरी गुलाब का जिक्र किया गया है और दूसरे प्रांतों से भी जिन गुलाब होते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है, यहाँ पर लगाए गए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 8 डिजिटल अनिरुद्ध सोनन हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए आज गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 10 और 11 तारीख को गुलाब की प्रदर्शनी लगा गई है और आप भी देखिए मौके पर मौजूद है, किस प्रकार का वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, जहां तक आपने पूछा नज़ारे की बात, तो इतना खूबसूरत नज़ारा भोपाल में शायद ही पिछले 1 वर्ष में नज़र आया हो, जबकि पिछले साल ये प्रदर्शनी लगी थी। और नज़ारे की बात करें तो भोपाल का जो लिंक रोड नंबर 1 है वहां पे रोज़ गार्डन में 45वीं अखिल भारतीय रोज़ एग्जीबिशन शुरू हो चुकी है और इसका विधिवत शुभारंभ आज शाम को होगा। लेकिन नज़ारे की बात करें तो इतना खूबसूरत नज़ारा है कि भोपाल को जहाँ पहले नवाबों का शहर कहा जाता है, इस रोज एग्जीबिशन जो मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी लगाती है उसके कारण अब भोपाल नवाबों के नहीं अब गुलाबों का शहर कहलाने लगा है। और इस बार इस प्रदर्शनी में 5000 से ज़्यादा फूल लगाए गए हैं और 350 से ज़्यादा गुलाब की किस्में। ये शायद ही मध्य प्रदेश में इससे बड़ी कोई प्रदर्शनी लगती हो। हालांकि ये प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी है और हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये जो गुलाब हैं ये बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये जो गुलाब है ये पर्पल हार्ट इसका नाम है और पर्पल कलर का ये कितना खूबसूरत गुलाब है। इसके अलावा ये बाहर का जो डिस्प्ले का जो गुलाब गार्डन का एरिया पूरा जो लॉन है वहां पे आप गुलाब की किस्में देखिए, एक से बढ़कर एक खूबसूरत गुलाब, जिन्हें कि शायद ही एक स्थान पे लोग कम देख पाते हों। लेकिन गुलाब प्रदर्शनी में यहाँ पूरे प्रदर्शित किए गए। येलो रंग का रोज है, पर्पल रोज है, रेड रोज है और अंदर जो है वो ब्लैक रोज भी है। यानी आप समझ सकते हैं, आप गुलाबों की वैरायटी देखिए। इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही भोपाल में साल भर में इस एग्जीबिशन के अलावा कहीं नज़र आता होगा। और ये बाहर का पूरा डिस्प्ले का एरिया है और अंदर डिस्प्ले के एरिया में भी गुलाब सजाए जा रहे हैं। अलग अलग कैटेगरीज के वहाँ गुलाब हैं और जहाँ तक प्रांत वाइज कैटेगराइज किया गया, राज्य वाइज कैटेगराइज किया गया। ऑरेंज कलर का गुलाब जी देश भर से यहाँ पे एंट्रीज आई हैं। देश भर से एंट्री आने के बाद उनकी लिस्टिंग की गई है। अलग फ्लोरिबेंडा से लेके रेड रोज से लेके अलग अलग वैरायटी निकाली गई है और उसके बाद ये पूरे डिस्प्ले अंदर भी डिस्प्ले किए गए। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ नज़र आ रहा है। और मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी इसकी आयोजक है। और जहाँ तक बात करें तो गुलाब प्रदर्शनी में इस बार 350 से ज़्यादा किस्में प्रदर्शित की गई हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा
नज़ारा कल तक रहेगा। और रोज सोसाइटी के मेंबर से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि लाखों लोग इस बार भी इस प्रदर्शनी को देखने आएंगे, जिसमें न केवल गुलाबों की वैरायटी रहेगी, अलग अलग टेरेस की वैरायटी भी लगाई गई कि टेरेस गार्डन क्या होता है, अन्य फूल भी लगाए गए। और गुलाब प्रदर्शनी में किंग ऑफ द शो, क्वीन ऑफ द शो और प्रिंस ऑफ द शो, ये 3 खास इनाम रहते हैं। सबसे खूबसूरत गुलाब को किंग ऑफ द शो का पुरस्कार मिलता है एक, और जो दूसरा नंबर पे पुरस्कार रहता है क्वीन ऑफ द शो रहता है, और तीसरे नंबर पे प्रिंस ऑफ द शो का पुरस्कार मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी जो खूबसूरत गुलाब रहता है उसका पूरा परीक्षण करके और देती है। अनिरुद्ध, इसका खूबसूरती का आधार कैसे तय किया जाता है, कैसे चयन प्रक्रिया में ये आगे बढ़ती है चीजें? देखिए, इसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी देश भर के जो फ्लावर एक्सपर्ट है उनको बुलाती है। आप ये देखिए, इसके इस प्रदर्शनी के अलावा भी आगे का नज़ारा हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो है बोनसाई, इस बार बोनसाई के आइटम भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य वैरायटी के जो फूल रहते हैं, आप ये देखिए कितना सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है। सामने के पूरी जो लॉन के बाहर की क्यारी है उसमें एक से बढ़कर एक वैरायटी के गुलाब भी लगे हैं और दूसरे फूल भी लगे हैं। तो इतना सुंदर नज़ारा भोपाल में 1 साल बाद नज़र आता है। हम आपको पूरी तरह से दिखाते हैं, आइए। ये देखिए, इसके अलावा भी जो प्रदर्शनी है उसमें कई तरह के फ्लावर्स और लगे हुए हैं। और इन फ्लावर्स में मैडम ये बताइए कि ये रोज़ एग्जीबिशन में आप देखने आए, क्या कहेंगे? मैं कहूँगी बहुत ही सुंदर कलेक्शन है और देख के मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पैराडाइज है। इस तरह का नज़ारा आपको साल में एक बार ही देखने को मिलता है, ऐसा लगता है? शायद। आपके जीवन में फूलों का कितना महत्व है? फूलों का मेरे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि देखा जाए तो ये क्रिएशन है गॉड का और इसमें उसका रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जो कलर देखते हैं, ब्यूटी दिखती है, फ्रेग्रेंस दिखती है, वो सब हमें याद दिलाती है हमारे क्रिएटर, हमारे बनाने वाले को। यहाँ के ये फूलों को देख के थोड़ा सुकून मिलता है? सुकून क्या, बहुत ही सुकून है। यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा है, मैंने बोला ना कि जैसे मैं पैराडाइज में आ गई हूँ। बहुत सुंदर। थैंक यू। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था, ये एग्जीबिशन देखने अभी सुबह सुबह आए हैं कि उन्हें फूलों को देख के न केवल सुकून मिल रहा है, बाकी वो उन्हें लग रहा है कि वो पैराडाइज यानी स्वर्ग में आ गई हैं। तो इस तरह के प्रतिक्रिया 2 दिनों तक भोपाल वासी देखेंगे और पूरा इलाका, खासकर लिंक रोड नंबर 1 का जो गुलाब गार्डन का इलाका, पूरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा है। अनिरुद्ध, आपने बताया कि इसका जो शुभारंभ है प्रदर्शनी का वो शाम से होगा, लेकिन लोग तो अभी से ही नज़ारे देखने के लिए पहुंचने लगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि एग्जीबिशन देख रहे हैं। हम आपकी बात कराने की फिर कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, गुलाबों को देख के कितना सुकून मिल रहा है? आप सुबह सुबह एग्जीबिशन देखने आए? मैं देखने में ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ। हाँ, तो क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? कितनी इस बार वैरायटी है? 300 के ऊपर वैरायटी हैं, 4,500 के आसपास एंट्रीज आती हैं। और तकरीबन इस प्रदर्शनी का लगभग पूरे प्रदेश के लोग इंतज़ार करते हैं। जो दूर दूर से, भोपाल शहर के तो बहुत दूर की बात है, पूरे मध्य प्रदेश के लोग इसको देखने के लिए। इसमें जो प्राइस तय होते हैं वो उसकी क्या उसकी प्रक्रिया रहती है? 3 कैटेगरी के अंदर कंपटीशन है। एक जो गार्डन का होता है, एक कट फ्लावर का होता है, एक पार्ट्स का होता है। तो गार्डन वाली में हर एक के पूरा वो रहता है कि उसमें सफाई में इतने मार्क्स मिलेंगे, उसकी फूलों की क्वालिटी भी इतने मिलेंगे, डेकोरेशन भी इतने मिलेंगे। उस हिसाब से होता है। वो जजिंग होकर आ चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुके हैं। पार्ट्स में आए थे, जितनी पार्ट्स हैं उनकी सबकी एंट्री हो चुकी है, उनके रिजल्ट आ चुके हैं। अब कट फ्लावर का रहेगा जो आज एंट्री हो रही है 12-1-2 बजे का, वो रिजल्ट भी दे दी जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह इस एग्जीबिशन, रोज एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी की, उसमें किस तरह इनाम दिया जाता है, किस तरह फ्लावर्स का चुनाव होता है। और एक बार फिर भोपाल में जो रोज एग्जीबिशन लगी है उसको लेके सुबह से ही, हालांकि इनॉग्रेशन शाम को होना है, शाम को भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन सुबह से ही रोज गार्डन में दर्शक भी आ रहे हैं, आयोजक भी मौजूद हैं और पूरा जो माहौल है वो पूरा रंग बिरंगी और कलरफुल माहौल है। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।